नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर वरुण मेहता, प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। आज मैं आपके सम्मुख थैलेसीमिया नामक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने आया हूं। इस डिजीज़ के लीवर इफ़ेक्ट्स यानी कि जिगर पे होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। थैलेसीमिया बेसिकली एक बच्चों की बीमारी है जिसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन की वजह से बच्चों में कम खून यानी कि लो हीमोग्लोबिन लो एचबी की इफेक्ट्स होते हैं। इसके लिए बच्चों को रिपीटेड यानी कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से लीवर में, हार्ट में आयरन यानी कि लोह की जो है एक्सेस क्वांटिटी डिपॉजिट हो जाती है। इन टुडेज वर्ल्ड, liver disease is one of the most common causes of death in these patients. Primarily थैलेसीमिया लीवर की बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया में लीवर के इफेक्ट्स उसके ओवरऑल डिजीज प्रोसेस की वजह से होते हैं और लीवर का जो इफेक्ट्स होते हैं वो आज की डेट में पेशेंट्स में एडवर्स इवेंट्स का एक मुख्य कारण बनते हैं। Therefore, the major causes of liver disease in thalassaemics are iron overload यानी कि एक्स्ट्रा लोह की मात्रा जो कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से होती है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस जो हम एक कॉमन लैंग्वेज में जिसको काला पीलिया कहते हैं, जो कि इन वायरसेस से, इन जरासीम से संक्रमित ब्लड से ट्रांसमिट होता है। Therefore, we have to all be very cautious regarding blood transfusions. सिंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छे सुधार हुए हैं। देयर हैव बीन ग्रेट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसेमिक पेशेंट्स। हेंस थैलेसेमिक पेशेंट्स का जो लाइफ स्पैन है यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ इंक्रीज टू लार्ज एक्सटेंट। इसलिए क्योंकि उनके जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जो है प्रावधान अब अवेलेबल है, इसलिए उनमें जो है जिगर की यानी कि लीवर की और हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा हमें सामना करना पड़ता है। सिंस दीज पेशेंट्स नाउ लिव टू एडल्टहुड, सो जो एडल्टहुड में जो लीवर की प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, शराब पीने से जो लीवर पे इफेक्ट्स होते हैं वो भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जो लीवर पे इफेक्ट्स फैट के डिपोजिशन से होते हैं यानी कि ओबेसिटी, वेट ज़्यादा, फास्ट फूड, डायबिटीज़, ये इफेक्ट्स भी इन पेशेंट्स में अब ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाने लगे हैं, जो आज से 20 साल पहले कम देखे जाते थे बिकॉज इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। एक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कहने जा रहा हूँ कि जो लीवर की डिजीजेस हैं they are to a very large extent preventable, avoidable and manageable. To achieve this end, various thalassemic societies have come up with very simple and easy to implement guidelines जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। These guidelines are very simple to follow और इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा बहुत एक्सपेंडिचर या बहुत एक्स्ट्रा इसमें जो है कोई रिसोर्स बर्डन नहीं है। सबसे पहला मैं कहूँगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो स्ट्रिक्टली अंडर गाइडेंस ऑफ अ मेडिकल सुपरवाइजर ही करा जाए। किसी कमर्शियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमेशा वी शुड से अ बिग नो टू कमर्शियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रेगुलर यूज ऑफ आयरन चिलेटर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेमेटोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन शुड ऑलवेज बी डन बिकॉज आयरन चिलेशन यानी कि आयरन को बॉडी में से, एक्स्ट्रा आयरन को बॉडी में से हटाने की जो विधि है उसको हमें रेगुलरली फॉलो करना है। वी से अ बिग नो टू कमर्शियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड ओनली बी डन एट ऑथराइज्ड सेंटर स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन विद फेयर टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। लीवर एंजाइम्स यानी कि SGOT, SGPT जिसके बारे में हम सब लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी होती है, वो हर 3 मंथ्स में एक बार हमें करना है।
Not a very costly test. Cost may not be more than 150 rupees in 3 months. एनुअल स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, एनुअल स्क्रीनिंग का मतलब है सालाना एक बार हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो सिंपल ब्लड टेस्ट है वो हमें करना है. रेगुलर अल्ट्रासाउंड मे बी वंस ईयर, एनुअली, सालाना एक बार अल्ट्रासाउंड करना है. अल्ट्रासाउंड की जो है कॉस्ट भी जो है एक साल में करीबन 450-500 रुपये से ज़्यादा नहीं आती है. एक थोड़ा सा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स अब थैलेसीमिया के हैं वो एडल्टहुड में पहुँच रहे हैं, यानी कि नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ डिजीज़ ऑफ द पीडियाट्रिक एज ग्रुप ओनली. ये पेशेंट्स जो हैं अब एडल्टहुड में पहुँच रहे हैं. इनके लीवर में कुछ और इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम सिरोसिस कहते हैं. सिरोसिस एक लीवर की डिजीज़ है जिसमें लीवर छोटा होना शुरू हो जाता है, उसके फंक्शंस जो हैं कम होने शुरू हो जाते हैं. ऐसे पेशेंट्स में लीवर में कैंसर यानी कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस कुछ अधिक होते हैं. सो दीज पेशेंट्स जो एडल्ट पेशेंट्स हैं दे शुड बी रेगुलरली फॉलोड अप फॉर HCC स्क्रीनिंग, जिसमें ट्वाइस अ ईयर यानी कि साल में 2 बार हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है. और एक सिंपल सा टेस्ट है अल्फा फिटोप्रोटीन जो भी साल में 2 बार करवाना है. किसी पेशेंट को अगर हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी संक्रमण हो गया है, उसका हमें प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन. यानी कि एक पीडियाट्रिशियन, हेमेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट की देख रेख में हमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट एज पर द गाइडलाइंस हमें इनिशिएट करना है. जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनमें वीकनेस होती है, लो हीमोग्लोबिन होता है, उनके पेरेंट्स नेचुरली थोड़ा परेशानी के दौर से गुजरते हैं. वो एक ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस का जो डिफरेंट पोर्टल है, दे सीक दैट पोर्टल. अनफॉर्चुनेटली ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस यानी कि देसी मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं कि फलां जगह से मिलता है, उसको जो है हमें स्ट्रिक्टली नो कहना है. सिंस इट हैज़ गॉट वेरी significant adverse events on heart, liver and kidney, say a big no to alternative medications. सब्सटेंस अब्यूज़, आज की डेट में सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि ड्रग एडिक्शन हमारे समाज में एक्स्ट्रा रूप में फैल रहा है. थैलेसीमिक एडल्ट पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है बिकॉज नेचुरली दे आर अंडर स्ट्रेस ऑफ द डिजीज. कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, दे हैव अ वेरी इजी सक्म्बिलिटी टू ड्रग्स. हमें इनको एजुकेट करना है, से नो टू ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स नॉट ओनली हैव एडवर्स इवेंट्स ऑन लीवर, हार्ट, किडनीज, बट दे आर अ कॉज ऑफ इंट्रावीनस ड्रग abuse is a cause of hepatitis B, hepatitis C, even HIV. So we say a big no to drugs. रेगुलर वैक्सीनेशन, रेगुलर वैक्सीनेशन का मतलब है हेपेटाइटिस बी के लिए एक बहुत ही जो है उपयुक्त वैक्सीन अवेलेबल है. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शुड बी डन एंड शुड बी मॉनिटर्ड. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इज नॉट एट ऑल कॉस्टली. ओनली 3 doses आर रिक्वायर्ड, 0, 1, 6 months, and this cost not more than 150 to 200 rupees a dose. Say a big no to quacks. Most of the people कुछ प्रॉब्लम्स के लिए क्वैक्स के पास, जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके पास जाते हैं. बहुत सी छोटी सी जो है प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक बार रूप ले लेती है बिकॉज जो उनका ट्रीटमेंट का जो वेज है वह आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक वर्ल्ड. सो वी से अ बिग नो टू क्वैक्स. डियर फ्रेंड्स, these small measures, ये छोटे छोटे जो हम इफेक्ट्स करते हैं, छोटे छोटे जो हम उपाय करते हैं, can help to control the damage and the adverse events of the patients with thalassemia on liver as well as on the heart, and to a very large extent make the treatment for the thalassemia safe, effective and potent. Thank you all for your very patient hearing. Thank you. Namaskar.